हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सब टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस? आप बेसिक है, ये तो आप कॉमर्स वाले हैं, इतना आपको समझ में आता ही होगा। बहुत ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, पर एक छोटा सा आपको इंट्रो देता हूँ। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा? जैसे मान लो कोई भी कंज्यूमर कुछ सामान खरीदने गया, उसने सोचा ये सामान मैं खरीद के आऊंगा 12 रुपए का। क्या समझ क्या आया वो कि 12 रुपए का खरीदूंगा, लेकिन उधर पे क्या हुआ, वो गया और उसको 10 रुपए का मिल जाता है वो सामान। तो बेटा उसने कितना बचा लिया पैसा? 12 सोच के गया था, 10 में मिल गया, तो 2 रुपए बचा लिए, है ना? तो इसको बोलते हैं उस कंज्यूमर का ये सरप्लस अमाउंट हो गया। उस कंज्यूमर का क्या हो गया? ये सरप्लस अमाउंट हो गया। वैसे ही एक प्रोड्यूसर के साथ भी होता है। एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं यार अपना सामान बेचना चाहता हूं और इसको मैं बेचूंगा 20 रुपए में। इसको कितने में बेचूंगा? 20 रुपए में। लेकिन जब वो मार्केट में अपना सामान उतारता है तो उधर पे क्या होता है, वो आइटम उसका बिक जाता है 25 रुपए में। तो उसको क्या हुआ? 5 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है? तो ये जो 5 रुपए ज्यादा मिले वो है प्रोड्यूसर का सरप्लस। मैं कुछ सोच के गया था, मुझे उससे ज्यादा मिल गया था, प्रोड्यूसर का सरप्लस। मैं कुछ सोच के गया था, उससे मुझे कम में वो कमोडिटी मिल गई, तो वो क्या होगा? एक कंज्यूमर का सरप्लस। तो ये होता है बेसिक कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। खत्म। तुमसे ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, तो जो काम की चीज है मैं डायरेक्ट उस पर आता हूं, क्वेश्चन पे। ठीक है? मैं डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा। क्रैश का वीडियो है, मुझे शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, आपको फॉर्मूला बेस्ड रखना है और आपको फॉर्मूला लगाते आना चाहिए क्वेश्चन में। वो महीने कहां से आया ये समझने के लिए आप फुल कोर्स का वीडियो रेफर कर लो। उसमें मैंने ग्राफिकली पूरा इंटरप्रेट करके दिखाया कि फॉर्मूला कैसे बनता है, एरिया का कॉन्सेप्ट लगा के इंटीग्रेशन का। ठीक है? अभी मैं जाऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा कंज्यूमर सरप्लस का? कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है आपके पास सी एस इज इक्वल टू 0 to x0 pdx माइनस पी नॉट एक्स नॉट। अब बेटा ये pdx मतलब डिमांड फंक्शन। ठीक है? ये देखो इधर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से x0 माइनस पी नॉट एक्स नॉट। क्या है ये पी नॉट एक्स नॉट? एक बार देख लेते हैं। If p is equal to d of x is the demand function for a commodity, then the consumer surplus for the point x naught p naught। अब क्या है, मान लो मुझे कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो, किसके लिए? x नॉट यूनिट्स के लिए। तो उस x नॉट यूनिट्स के लिए मेरे पास कुछ प्राइस पर यूनिट तो होगा ना, वो दिया है मुझे पी नॉट। तो उस कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे? उसका कंज्यूमर का सरप्लस कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन फ्रॉम 0 to x0 माइनस पी नॉट एक्स नॉट। फिर आते हैं अपन प्रोड्यूसर सरप्लस पे। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा? पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 to x0 ऑफ सप्लाई फंक्शन टू डीएक्स। ठीक है क्या? क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। वो एक्स नॉट आपको क्वांटिटी बताएगा, एक्स नॉट गिवन रहेगा आपको, या फिर वो एक्स नॉट भी फाइंड करने बोलेगा, ब्रेक इवन या जो जो भी तरीके होंगे उससे। और उसके करस्पॉन्डिंग आपको कंज्यूमर का सरप्लस और प्रोड्यूसर का सरप्लस निकालना है। उसके करस्पॉन्डिंग मतलब एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग आप पी नॉट निकालोगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप सी एस और पी एस को कैलकुलेट करोगे। कैसे याद रखे? पी नॉट एक्स नॉट सी एस में पहले आता है या पी एस में पहले आता है, ये याद रख लो यार। पी एस में पी आता है, यहाँ पे भी पी आता है, तो पी एस है अगर तो पी नॉट एक्स नॉट पहले आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to x0 सप्लाई फंक्शन डीएक्स। फिर क्या है? सी एस। सी एस कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन ऑफ 0 to x0 माइनस पी नॉट एक्स नॉट। याद रहेगा क्या? आ जाओ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत हो गया ये सब नौटंकी, आ जाओ जो काम की बात है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है पहला आपके पास। क्वेश्चन में दिया है डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है बेटा आपको, सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 4/3x या फिर 4x/3 प्लस 4। और बेटा क्या पूछा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाता है। तो कर दो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 4x/3 प्लस 4। इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा 2x² बाय 3 माइनस बेटा इधर पे कर दोगे माइनस 6x माइनस 4x/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 और 4 ऐड हो जाएगा तो माइनस 22/3x। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 16 माइनस 4 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, इस क्वाड्रेटिक को क्या करोगे अपन? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है?
इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 18 बनना चाहिए, तो -2x माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और बेटा आपकी x की वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी इधर पे, एक वैल्यू आ जाएगी x की 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की 9। लेकिन मुझे क्या बोला है इधर पे, बोला हुआ है साफ साफ फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूमिंग x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 9 को मैं इग्नोर कर दूंगा, तो बेटा मैं ब्रेक इवन कहां मानूंगा, x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, देखते हैं और क्या पूछा है। द कंज्यूमर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, अच्छा इसके नीचे कर दूंगा, जा जगह नहीं, यहीं कर लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू x नॉट, और बेटा क्या आ जाता है यहाँ पे, डिमांड फंक्शन माइनस पी नॉट एक्स नॉट। यार मेरे पास x नॉट की वैल्यू तो आ गई, इसने मेरे को बोला है किसके करस्पॉन्डिंग निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग निकालो, तो x नॉट की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन उसके लिए मुझे प्राइस पर यूनिट तो चाहिए, तो बेटा ये डिमांड फंक्शन में मैं क्या कर दूंगा, डिमांड फंक्शन जो आपका दिया हुआ है मुझे, डिमांड फंक्शन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 में क्या कर दूंगा, मैं एक्स नॉट की वैल्यू डाल दूंगा। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 6x नॉट प्लस 16। तो इधर पे 2 डाल दोगे तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 16। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लोगे तो 8। तो x नॉट की वैल्यू 2, p नॉट की वैल्यू 8, तो cs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cs विल बी इंटीग्रेशन 0 टू x नॉट, मतलब बेटा 0 से लेकर 2 डिमांड फंक्शन, बेटा डिमांड फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 है ना, dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट, पी नॉट एक्स नॉट कितना हो जाएगा 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 तो ये कितना हो गया 16। ठीक है, पी नॉट इंटू एक्स नॉट 2 इंटू 8। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो सी एस क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस 16x। यहां पे डाल दोगे एक बार 0 एक बार 2 और माइनस 16, तो इधर से आपका सी एस निकल के आ जाएगा। सी एस को सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, 2 डालोगे तो बेटा 8 बाई 3 माइनस इसको कर लोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 और आपके पास 48 माइनस 16, तो ये बन जाएगा टोटल 20 बाई 3। cs की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20/3। और ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे बेटा, प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे प्रोड्यूसर सरप्लस, ps विल बी इक्वल टू p नॉट x नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x नॉट सप्लाई फंक्शन dx। आओ चलो सॉल्व करते हैं, p नॉट x नॉट 2 इंटू 8 16 माइनस 0 टू 2 सप्लाई 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 x स्क्वायर बाई 3 प्लस 4x बाई 3 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 16 माइनस बेटा ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 मतलब एक्स क्यूब बाय 9 प्लस 4x स्क्वायर बाय 6, तो 4x स्क्वायर बाय मतलब x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 नीचे 6 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर बाय 6, तो यहाँ लिख लोगे 4x स्क्वायर बाय 6 प्लस 4x। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से 2। तो यहां से आप निकाल लोगे प्रोड्यूसर सरप्लस, इसको सॉल्व करोगे एक बार 2 डालोगे एक बार 0 डालोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी PS की 40/9। तो ये आ गया आपका PS 40/9, आपका CS आ गया 20/3, आपका P नॉट आ गया 8x नॉट आ गया 2। तो इसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपको इसके अकॉर्डिंग कर लेने, सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। अब आपको वो एक्स नॉट बता देगा, जैसे उसने बता दिया इधर पे एक्स नॉट क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे निकालो, उसके करस्पॉन्डिंग सीएसपीएस निकालो, ऐसे आपको अलग अलग एक्स नॉट की वैल्यू दी रहेंगी, आप पी नॉट निकालोगे उसके लिए फिर सीएसपीएस निकालोगे। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, डिमांड सप्लाई दे दिया है उसने, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांडेड एट दैट प्राइस। ठीक है, फिर डिटरमाइन द सीएस एंड पीएस। तो बेटा क्या करोगे इधर पे, फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब डिमांड बराबर सप्लाई, डिमांड बराबर सप्लाई। अब डिमांड बराबर सप्लाई फिर से कर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस एक्स प्लस 50। ठीक है क्या, इसको सॉल्व वॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3/10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 400, और इधर से आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा x माइनस 10 इंटू 3x प्लस 40।
एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी -40/3 और नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो x इक्वल टू 10 विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अगर x इक्वल टू 10 क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया बेटा, तो अब आप उसके करस्पॉन्डिंग क्या करोगे, x नॉट हो जाएगा अब आपका 10, तो p नॉट की वैल्यू निकालोगे। अब p की वैल्यू, अब p कोई भी उठा लो क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम पे सॉल्व किया है, ठीक है, p कुछ भी उठा लो आपको p नॉट मिल जाएगा। कैसे निकालोगे p नॉट, मान लो मैं सप्लाई में डिमांड में डाल देता हूं, डिमांड कितना है बेटा अपने पास 90 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10, ये है मेरा p की वैल्यू। तो अब इधर पे p नॉट डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2, तो इधर पे देखो हो जाएगा p नॉट इज इक्वल टू 90 माइनस 10 स्क्वायर मतलब 100 बाय 10, तो p नॉट की वैल्यू हो जाएगी 80। अब p नॉट की वैल्यू आ गई 80, x नॉट की वैल्यू आ गई 10, इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे cs और ps। cs will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, कहां से कहां तक बेटा 0 से x नॉट माइनस p नॉट x नॉट, तो वैल्यूज डालते हैं। cs इज इक्वल डिमांड फंक्शन बोलो बेटा कितना चल रहा था 90 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 90 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10 चल रहा था आपके पास, 90 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10 का बेटा इधर इंटीग्रेशन 0 से लेकर x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 आ चुकी है वो, और माइनस 80 इंटू 10, पी नॉट की वैल्यू क्या थी 80। इसको सॉल्व कर लोगे बेटा एक बार क्या हो जाएगा ये 90x माइनस एक्स क्यूब बाय क्या हो जाएगा 3, तो 3 और 10 हो जाएगा 30, एक बार 10 डालोगे एक बार 0 डालोगे माइनस 800 कर दोगे, ठीक है। जब 10 डालोगे बेटा ये हो जाएगा 900 माइनस 1000 बाय 30, और माइनस 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ -100, तो ये बचा 100 माइनस 1000 बाय 30, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3000 माइनस तो यहाँ हो जाएगा 2000 बाय 30, 200 बाय 3, ठीक है। तो 2000 बाय 30 दैट इज इक्वल टू 200 बाय 3 इज योर फाइनल आंसर फॉर CS। तो ये आ गया आपका CS, ये आ गया आपका कंज्यूमर का सरप्लस, ये आ गया आपका कंज्यूमर का सरप्लस। अब निकाल लोगे प्रोड्यूसर का सरप्लस, प्रोड्यूसर के सरप्लस में भी वही फॉर्मूला अपन क्या लगा देते हैं, PS इज इक्वल टू P नॉट एक्स नॉट, P नॉट एक्स नॉट क्या हो जाएगा बेटा, फिर से डायरेक्ट लिख दूं, अच्छा चलो लिख देता हूं यार, P नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे सप्लाई फंक्शन। तो इधर पे बेटा सॉल्व करोगे इसको तो प्रोड्यूसर सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी फिर से 80 10 0 टू 10, सप्लाई 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 क्या चल रहा था एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस एक्स प्लस 50, एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस एक्स प्लस 50 का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 800 माइनस ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 15 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 50x, कहां से कहां तक 0 से 10, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा आपके पास 550 बाय 3 निकाल देना, ठीक है। तो ये आ गया आपका PS, तो आपका CS भी आ गया PS भी आ गया, इक्विलिब्रियम पे निकालना था तो आ गया। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उधर पे भी CS PS निकाल के देखते हैं, इसी टाइप के फालतू फालतू के क्वेश्चन है, मैं क्या करूं इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, टोटल रेवेन्यू निकालो मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, क्या दिया हुआ है आपको, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है 45 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको पता है रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन होता है डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन इंटू एक्स, तो रेवेन्यू क्या आ जाएगा आपके पास 45 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा रेवेन्यू फंक्शन आपके पास 45x माइनस एक्स क्यूब, ये आता है आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बेटा, एमआर क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ आर, तो एमआर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ 45x माइनस एक्स क्यूब, तो एमआर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 45 माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास एमआर। अब और क्या बोला है बेटा, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो अब प्रॉफिट निकालना है मैक्सिमम, कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो रेवेन्यू कितना है 45x माइनस एक्स क्यूब माइनस कॉस्ट, कॉस्ट 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 है ही नहीं यार, कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हमको पता है क्या होता है बेटा डीसी बाई डी एक्स, ये देखो एमसी दिया हुआ है, एमसी कितना दिया हुआ है 6 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, तो एमसी को क्या लिख दिया डीसी बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर,
तो बेटा डीसी को उधर भेज देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को, और इस पूरे को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आता है c इज इक्वल टू 6x प्लस 1/4x³ तो नीचे प्लस के, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 6x प्लस x³ प्लस के। और हमको पता है बेटा कि इधर पे दिया हुआ है इसमें c ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब फिक्स कॉस्ट क्या है 0, तो x इक्वल टू 0 पे c इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस के, तो k की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो अब आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ गया, कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया 6x प्लस x³/12। तो अब मैं जो चल रहा था, क्या चल रहा था इधर पे कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन 6x प्लस x³/12, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां आ जाएगा आपके पास कॉस्ट फंक्शन, तो आ जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। तो ये है आपका प्रॉफिट फंक्शन। क्या निकालते हैं हम, dp/dx, dp/dx निकालेंगे कितना आ जाएगा 45 माइनस 3x², बेटा ये हो जाएगा -6, और ये माइनस x³/12 हो जाएगा माइनस 3x²/12। dp/dx क्या हो जाना चाहिए 0, तो 45 माइनस 3x² माइनस 6, माइनस बेटा ये क्या था अपने पास 3/12 मतलब हो जाएगा 1/4, मतलब x²/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि dp/dx को क्या कर देते हैं हम इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो 45 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 45 माइनस 6 हो जाएगा 39, और यहाँ पे माइनस 3x² माइनस x²/4 को करोगे तो हो जाएगा माइनस 13x²/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 13x²/4 इज इक्वल टू 39 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, और x² की वैल्यू 12 हो जाएगी, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास 2√3, तो ये लगभग आपके पास 1.7 टाइम्स 2 1.73, तो ये आ जाएगा 3.5। x की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, रूट में नहीं लेके अपन ले लेते हैं 3.5, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इसको हमको कहाँ चेक करना होता है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव पे, तो इसको क्या कर देंगे फिर से डिफरेंशिएट, इसको फिर से डिफरेंशिएट, तभी तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट पता चलता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा d2p/dx² इज इक्वल टू, बताओ भाई 45 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 3x का माइनस 6x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 का भी 0, और ये हो जाएगा माइनस 3x² का माइनस 6x/12। ठीक है, इसको डाल दोगे ऑब्वियसली बेटा ये क्या आएगा d2p/dx² हमेशा क्या आएगा तुम्हारे पास x इक्वल टू 3.5 डालोगे तो बेटा ये भी आ जाएगा माइनस 6 इंटू 3.5 माइनस 1/6/12 इंटू 3.5, ये हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मतलब x इक्वल टू 3.5 पे क्या मिल रहा होगा हमको, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। हमको क्या मिल रहा होगा x इक्वल टू 3.5 पे मैक्सिमम प्रॉफिट, द वैल्यू ऑफ x दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब निकाल के दे दिया, CSPS एट द वैल्यू ऑफ इट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। तो वहां पे क्या चल रहा था, ब्रेक इवन में कैलकुलेट करवा रहा था हमसे बार बार, यहाँ पे उसने बोला जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है वहां पे CSPS कैलकुलेट कर दो, हम बोलेंगे बिल्कुल कर देंगे आपके पास, बिल्कुल कर देंगे, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, x0 की वैल्यू आपके पास 3.5 मिल गई, तो बेटा आपके पास P था, डिमांड फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, डिमांड फंक्शन क्या था 45 माइनस x², डिमांड फंक्शन क्या था 45 माइनस x² था ना बेटा। तो अब आप क्या करोगे, इधर पे x0 डालोगे तो सामने क्या मिल जाएगा P0 मिल जाएगा, है ना। तो x0 की वैल्यू डाल दो, x0 को आप 2√3 रखते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है 2√3 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12, 45 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा P0 की वैल्यू 33, और अगर P0 की वैल्यू भी आ गई, x0 की वैल्यू भी आ गई, तो बचा ही क्या है, निकालो CS क्या हो जाता है बेटा, CS और PS दोनों निकालना है, वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू x0, क्या बोला है दोनों निकालने की एक ही निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस, बस कंज्यूमर सरप्लस बोला है, तो यहां पे क्या डाल देंगे डिमांड फंक्शन माइनस P0 x0। तो डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन ऊपर कितना लिखा हुआ था फिर से देख लेते हैं एक बार, 45 माइनस x², तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस x², और बेटा 0 से लेकर x0 क्या था मेरे पास 2√3, है ना, माइनस P0 x0 मतलब क्या हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 33। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो बेटा 45 माइनस x² कितना हो जाएगा अपने पास 45x माइनस x³ बाय 3, एक बार डालेंगे 0, एक बार डालेंगे 2√3,
और माइनस इसको कर लेंगे 66√3। तो 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 90√3, और यहाँ पे 2√3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 3√3 मतलब 24√3। तो ये कितना हो जाएगा 24, 2√3 का क्यूब करोगे बेटा तो स्क्वायर क्या होता है 12, 12 इंटू 2√3 कर दोगे आ जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाय 3, और ये माइनस कर दोगे इसको 66√3। तो इसको सॉल्व करोगे ये बचेगा आपके पास 8√3 और यहाँ 24, 24 माइनस 8√3 16√3 आपका हो जाएगा आंसर। √3 की वैल्यू 1.73 डाल दोगे और इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो इस टाइप के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे, लेकिन आपको वो बता देगा कि x0 की वैल्यू आपको प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर माननी, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट के बराबर मानना है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग P0 निकाल लोगे, फिर CS निकाल लोगे, PS जो भी बोला है वो कैलकुलेट कर लोगे क्या। तो बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे के छोड़ता हूं। प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, आपके पास डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट निकाल लोगे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्स इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, उधर से फिर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, फिर उसके बाद क्या निकाल लोगे उसके करस्पॉन्डिंग CS और PS। प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करना, और अगर नहीं बनता है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज इसको भी ट्राई कर लेना, नहीं बने तो बेटा रेफर कर लेना, आपके पास एग्जांपल 3 RD शर्मा में सॉल्व दिया हुआ है CSPS वाली एक्सरसाइज के पहले, ठीक है। तो मैं समझता हूं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप इतना कर लेते हो तो इतना बहुत है, ठीक है। और बेटा इसी के साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है खत्म खत्म खत्म। मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज से 15 तारीख को, पिछली 15 दिसंबर को, कि जनवरी में आपका कोर्स खत्म कर दूंगा। बहुत मेहनत लगी बेटा यहां तक पूरा कोर्स खत्म करते करते, विश्वास मानो बहुत टफ होता है रोज रोज रिकॉर्ड करना, ठीक है। करते हैं क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो, मुझे पता है फुल वीडियो देखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था आपको, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा शॉर्ट वीडियोस बनाए, अलग से रिकॉर्ड किया, क्लास रिकॉर्डिंग से हट कर क्लासेस भी ली इस दौरान, ठीक है। स्कूल भी गया, है ना, स्कूल में भी पढ़ाया जितना हो सका, कोचिंग में भी पढ़ाया, उसके बाद आपके लिए रिकॉर्डिंग भी अलग से किए, टेस्ट लिए हैं आपके मैंने। तो बेटा थोड़ा सा काम मैं अब आपकी तरफ से भी चाहता हूँ, मेरे बच्चों प्लीज पढ़ लो, दिल से बोल रहा हूँ, बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, प्लीज पढ़ लो, बहुत कम टाइम बचा है, और अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ये रिग्रेट जीवन भर रह जाएगा कि काश लास्ट में ही सही पढ़ लिया होता। प्लीज बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ एंड मेक मी प्राउड। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा बेटा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मेरे कोर्स का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो बेटा प्लीज मेहनत करो, जो भी डाउट हो प्लीज मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।